Hello and welcome, my dear students, to Vision Career Counseling. Myself Yogeshwar Gutte. I am your education and career mentor. तो जोसा 2025 का प्रोसेस अभी चालू होने वाला है, उसका शेड्यूल आ चुका है। अभी जेई के जो वीडियो हैं वो सारे हम हिंदी या इंग्लिश में बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सारे भारत के बच्चों को वो समझ में, पेरेंट्स को समझ में, इसलिए जेई के जो वीडियो आपसे आने वाले हैं वो सारे हिंदी में होंगे। तो जोसा का जो प्रोसेस है अभी चालू चालू होने वाला है, उस प्रोसेस का इन्फॉर्मेशन वाउचर मतलब बिजनेस रूल जो है वो आ चुका है। मतलब डेट्स हैं, उसमें क्या रूल्स हैं, इस साल कितने राउंड्स होने वाले हैं, राउंड में क्या प्रोसीजर है, क्या नए चेंजेस हैं, क्या पुरानी चीज़ें, ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो जिन जिन बच्चों को जेई में अच्छे रैंक्स आए हैं, चाहे वो मेंस में हो या एडवांस में उनको अच्छे रैंक्स आने वाले हो, उन सबको पता है कि आपको अगर आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटी में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको जोसा काउंसलिंग के थ्रू जाना पड़ता है। तो अब हम इस वीडियो में जोसा काउंसलिंग के बारे में पूरी जानकारी लेंगे, जिससे आपको सारे अपडेट्स मिले और आपकी कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस होने की वजह से आपका कोई नुकसान ना हो। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे जोसा का शेड्यूल। विल स्टार्ट विद द शेड्यूल। यस, सो अभी जोसा का जो 2025 का शेड्यूल है वो आ चुका है। आई विल जूम इन फॉर मोर क्लियरिटी। ओके, तो अभी देखिए 2 जून को क्या है, अपना जेई एडवांस का रिजल्ट आने वाला है। इसमें क्या होगा, आपके सबके रैंक्स आएंगे एडवांस के। इससे पहले अपना जेई मेन का रिजल्ट आ चुका है, जिसमें सेशन 2 का अपना रिजल्ट है, पेपर 2A 2B का भी रिजल्ट है। ओके, तो अभी एडवांस के रिजल्ट आने के नेक्स्ट डे द जोसा काउंसलिंग इज गोइंग टू स्टार्ट। इन्होंने डेट दिया है 3 ऑफ जून को रजिस्ट्रेशन चालू होगा। उसमें क्या है, 5 बजे एक्टिविटी चालू होगी। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग फॉर द एकेडमिक प्रोग्राम अंडर जोसा स्टार्ट्स। Candidates who want to qualify for architecture aptitude test can fill their IIT specific choices starting from the June 8। तो जो आर्किटेक्चर का है, जिनको आईआईटी में आर्किटेक्चर करना है उनका 8 जून से, और जिनको इंजीनियरिंग करना है उनका 3 जून से 5 बजे के बाद रजिस्ट्रेशन चालू होने वाला है। ओके, उसमें क्या कर सकते हैं आप, आपका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और आपकी चॉइस फिलिंग भी आप पैरेलली कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग दोनों चीज़ें इसमें पैरेलल है। तो हम आपको क्या बताएंगे कि पहले 1-2 दिन जाने दीजिए, उसके बाद आप चॉइस फिल करने को स्टार्ट कीजिए। ओके, चॉइस फिल करने की एंड की डेट क्या है, यहाँ पे देखिए 12 ऑफ जून। तो अप्रोक्सीमेटली अपने को 10 डेज अपने को मिले, जहाँ पे हम पूरी जोसा की चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। कैंडिडेट्स रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग फॉर द एकेडमिक प्रोग्राम्स अंडर जोसा एंड्स। ओके, अभी 11 जून को 12:30 बजे तक देयर इज अ कैंडिडेट्स कैन लॉक देयर चॉइसेस। 3 जून को अपने को चॉइस फिलिंग और रजिस्ट्रेशन चालू होने वाला है। 11 जून के 12 बजे के बाद अपन चॉइसेस लॉक कर सकते हैं। 12 जून को 5 बजे अपना फॉर्म ऑटोमेटिकली लॉक हो जाता है। तो जोसा काउंसलिंग में क्या होता है, ऑप्शन फिल करके रखते हैं, वो ऑटोमेटिकली 12 जून को 5 बजे वो लॉक हो जाएंगे। अगर आपने को खुद को लॉक करना है तो 11 जून को 12:30 बजे के बाद अपन लॉक कर सकते हैं। इसमें और 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो जोसा के लिए अपन चॉइस फिलिंग करेंगे, आईआईटी, एनआईटी जो कुछ अपन डालेंगे, उसके मॉक सीट एलोकेशन होते हैं। ओके, 8 जून को दोपहर को 8 जून को शाम को 8 बजे तक अपन जो कुछ भी सेव करके रखेंगे। सपोज 3 जून को स्टार्ट हो गया, अपन ने 4-5 जून 6 जून को अपन ने ऑप्शन भर दिए। जो कुछ भी ऑप्शन अपन भर के रखे, जितने कुछ बच्चों ने ऑप्शन भर के रखे हुए हैं, उन बच्चों का एक मॉक अलॉटमेंट मतलब डमी अलॉटमेंट होता है। उसमें 8 जून को 6 बजे तक जिन बच्चों ने ऑप्शन सेव करके रखे हैं, उन टेम्प्रेरी ऑप्शंस में एक अलॉटमेंट होता है, एक मॉक अलॉटमेंट होता है। वो आपको 9 जून को दोपहर को 2 बजे वो दिख जाएगा। 8 तारीख को शाम को 8 बजे तक आप जो कुछ सेव करके रखेंगे वो कैप्चर किया जाएगा। उसके बेसिस पे आपको एक मॉक अलॉटमेंट मिलेगा। सेम देयर इज गोइंग टू बी अ मॉक 2। 10 जून को शाम को 5 बजे तक आप कुछ सेव करके रखेंगे और उसमें कुछ चेंज करते हैं तो उसका अपने को 11 जून को 12:30 बजे तक अलॉटमेंट मिलेगा। तो जोसा में क्या होता है, अपन पहले चॉइसेस फिल करके रखते हैं, उनके 2 बार मॉक अलॉटमेंट होते हैं, मॉक अलॉटमेंट 1 और 2। इन दोनों में पहला मॉक जो होता है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, पर दूसरा मॉक थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो मॉक से क्या पता चलता है, मॉक से अपने को ये पता चलता है कि सपोज देरा अपन ने 50 ऑप्शन दिए हैं जोसा के चॉइसेस फिलिंग में, अगर आपको मॉक में 20 नंबर का ऑप्शन लग गया, मॉक मतलब बहुत कम बच्चे मॉक 1 में पार्टिसिपेट करते हैं और कुछ बच्चे मॉक 2 में पार्टिसिपेट करते हैं, उससे मॉक में अपने को पहले तो ये आइडिया लगता है कि अपने को क्या लग सकता है, पर प्रैक्टिकली कम बच्चों ने ऑप्शन फिल करने की वजह से
जो कुछ भी आपको लगता है उसके ऊपर के ऑप्शंस आपको पक्का नहीं लगने वाले, उसके नीचे के ऑप्शंस लगने वाले हैं। ये आइडिया आपको मॉक से आती है, और मॉक से आपको ये आइडिया मिलता है कि क्या आपको और चॉइसेस बढ़ानी चाहिए, क्या आपको और ब्रांचेस बढ़ानी चाहिए। सपोज आपने अपना रैंक का लास्ट ईयर का कट ऑफ देख के शायद कुछ ऑप्शन भरे, अगर मॉक में वहाँ पे अलॉटमेंट नहीं हुआ तो देखिए मॉक अलॉटमेंट से एक्चुअल अलॉटमेंट का रिजल्ट मतलब ज़्यादा ही होता है, मतलब आपको और नीचे कॉलेजेस मिलते हैं। तो मॉक अलॉटमेंट ये समझने की इंपॉर्टेंट है कि अपने को क्या नहीं मिल सकता, अपने को क्या और ऐड करना है। क्या मिलेगा वो तो बताएगा, पर वो एक्चुअली मॉक अलॉटमेंट से ज़्यादा बच्चे फिर एक्चुअल मॉक के बाद जो है अलॉटमेंट, एक्चुअल अलॉटमेंट, वहाँ पे वो बच्चे ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं। तो आप सबको क्या करना है, पहले तो 3 तारीख को चालू हो जाएगा प्रोसेस। मॉक 2 में आप भाग ले सकते हैं, मॉक 2 तक आप थोड़ा सा आराम करिए, मॉक 2 के डेट तक आप अपने ऑप्शन फिल करके रखिए। मॉक अलॉटमेंट उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आपको क्लैरिटी है अपना आपका रैंक कितना है, उसमें क्या कुछ मिल सकता है, तो मॉक में पार्टिसिपेट करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पर आपको अगर क्लैरिटी चाहिए तो आप मॉक 2 के पहले आपका ऑप्शन फॉर्म सेव करके रख सकते हैं, और जब ऑप्शन फॉर्म सेव कर रखते हैं तो उसको बाद में चेंज भी किया जा सकता है। अगर आपको ये 10 जून को 5 बजे तक आपने जो कुछ सेव किया, सिस्टम वो कैप्चर कर लेता है और उसके बेसिस पर अलॉटमेंट दिखाता है कि आपको मॉक 2 में क्या मिलेगा, एक्चुअल में आपको उस और उसके नीचे का कॉलेज मिलता है। ओके, तो पहले अपन शेड्यूल पूरा देख लेते हैं कि 12 जून तक आप ऑप्शन फिलिंग करेंगे, 13 जून तक रिकन्सिलेशन ऑफ डेटा वो सब करेंगे। 14 जून को सुबह 10 बजे कैप राउंड 1 मतलब जोसा राउंड 1 का अलॉटमेंट होता है। 14 से 18 जून, 14, 15, 16, 17, 18 देर आर 5 डेज जो आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग एंड फीस पेमेंट के लिए रखे हैं। इसमें और एक चीज़ है, प्री पेमेंट ऑफ जोसा सीट एक्सेप्टेंस फीस। अभी इस साल लास्ट 2 ईयर से क्या हो रहा है, जोसा में जब आप पार्टिसिपेट करते हैं आपकी कैटेगरी वाइज आपको जो सीट लगने के बाद जो फीस भरनी होती है वो आप पहले ही भर सकते हैं। आपको सीट लगने के पहले ही वो फीस आप भर सकते हैं, पर फिर भी हम सबको बोलेंगे कि जब तक आपको सीट नहीं लगती तब तक आप पेमेंट मत कीजिए। अगर आपको कॉन्फिडेंस है आपको सीट पक्का मिलने वाला है, आईआईटी एनआईटी में आपको कट ऑफ पे इतना भरोसा है, आपकी रैंक पे इतना भरोसा है, तो आप प्री पेमेंट भी करके रख सकते हैं। वो मैंडेटरी नहीं है, आपको आपकी चॉइस है, अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हैं, नहीं तो आपको अलॉटमेंट के बाद मतलब आप एक तो 12 जून तक आप प्री पेमेंट कर सकते हैं, नहीं तो आपको फिर 18 जून तक वो टाइम मिलता ही है कि आपको अलॉटमेंट होने के बाद आप ऑनलाइन रिपोर्टिंग कीजिए, फीस पेमेंट कीजिए, डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिए। और आपको अगर उस डॉक्यूमेंट में कुछ क्वेरी आती है, आपके सर्टिफिकेट्स में कुछ अगर ग्लिचेस हैं, कुछ गलतियां हैं, तो वेरीफाइंग कॉलेज उसमें क्वेरी रेज करता है, उसको आपको रिस्पॉन्स देना है। उसके लिए आपको ये जो लिस्ट है अगले दिन तक आपको जो है 18 जून को राउंड 1 जब अलॉट होगा तो पेमेंट के लिए भी वही टाइम है और डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए भी वही टाइम है। 19 जून को एक दिन आपको और एक मिलता है कि अगर किसी का पेमेंट नहीं हुआ है, अगर किसी का पेमेंट करके फेल हुआ है तो उन चीज़ों को रिजॉल्व करने के लिए आपको और एक दिन मिलता है। और 2 डेज 20 जून इस अगर आपको आपने पेमेंट भी किया, आपके डॉक्यूमेंट में कुछ कुछ क्वेरी है तो आपको 20 जून को 5 बजे तक वो क्वेरी रिजॉल्व करने का समय मिलता है। तो जब भी जो समय आपको सीट मिलता है तो आपको क्या करना होता है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं जो आपके रिपोर्टिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। उसमें अगर क्वेरी आता है तो आपको हमेशा लॉग इन करके देखना है, जब तक आपका सीट एक्सेप्टेंस कंप्लीट नहीं हो जाता आपको क्वेरी के लिए देखना है। अगर क्वेरी आता है तो उसको रिजॉल्व करना है। अगर किसी ने गलती से क्वेरी नहीं देखा देन ही गेट 2 more डेज इन राउंड 1। आपको 18 तारीख के बाद 2 दिन मिलते हैं, अगर उस क्वेरी को आप रिस्पॉन्ड कीजिए। अगर कुछ डॉक्यूमेंट मिसिंग है तो निकाल के आप अपलोड कीजिए। अभी सब बच्चों से रिक्वेस्ट है कि जोसा काउंसलिंग के लिए जो कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो हमने सब जगह पे डाले हुए हैं, सब हमारे इन्फॉर्मेशन वाउचर में, हमारे ग्रुप्स पे, यूट्यूब चैनल पे भी वो वीडियो ऑलरेडी है। तो सब ने वो वीडियो देखना है और अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके रखने हैं जिसमें आपको रिपोर्टिंग के समय गड़बड़ी ना हो। अभी ये 20 तारीख को हो गया, उसके बाद क्या होता है 21 तारीख को राउंड 2 लगेगा। उसके बाद फिर 21 से 25 जून अगर आपको रिपोर्टिंग है, आप अगर पहली बार आपको लग रहा है, अगर आपको पहली बार कॉलेज लग रहा है, अगर पहले राउंड में नहीं लगा दूसरे राउंड में लगता है तो अगेन यू गेट 4 डेज ऑफ रिपोर्टिंग। उसमें जिनका अभी तक फीस पेमेंट नहीं हुआ वो फीस पे कर सकते हैं। सब कुछ पहले राउंड जैसा ही है, सेम है। रिजोल्व फीस पेमेंट अगर फीस में कुछ इशू है तो 26 तारीख तक वो इशू से रिजॉल्व करेंगे और 27 तारीख तक आपकी कुछ क्वेरी तो उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। इस बार ऐसा है कि हर राउंड में 2 दिन एक्स्ट्रा दिए हैं, एक फीस की क्वेरी के लिए, एक कैंडिडेट की क्वेरी के लिए 2 दिन एक्स्ट्रा दिए हैं। ओके, अभी और सेकंड राउंड से चालू होता है इनिशिएशन ऑफ विड्रॉल ऑफ सीट और एग्जिट फ्रॉम सीट एलोकेशन प्रोसेस फॉर राउंड 2। अगर किसी को जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना है, एग्जिट लेना है, तो वो बच्चा, वो स्टूडेंट राउंड 2 के अलॉटमेंट के बाद से जो रिपोर्टिंग टाइम है उसके बाद से यू कैन विड्रॉ योर सीट।
आपको जो रिपोर्टिंग टाइम दिया हुआ है उसके बाद आप सीट अगर नहीं लेना है, आपने को पार्टिसिपेट नहीं करना है, तो आप अपना विड्रॉ कर सकते हैं। अगेन देयर इज़ अ थर्ड राउंड, 28 जून को राउंड है, 28 जून को राउंड डिक्लेयर होता है, 2 जुलाई तक उसकी रिपोर्टिंग है। अगेन अभी यहाँ पे देखिए एक ही दिन एक्स्ट्रा दिया थर्ड राउंड को, एक ही दिन, अभी पहले 2 राउंड में 2-2 दिन और तीसरे राउंड में एक ही दिन दिया है क्वेरी रिजॉल्व करने के लिए और फीस पेमेंट रिजॉल्व करने के लिए। अगेन आप उसका अगर सीट में एग्जिट लेना चाहते हैं, अगर थर्ड राउंड से एग्जिट लेना चाहते हैं तो ये पर्टिकुलर डेज में आप एग्जिट ले सकते हैं। आपको एग्जिट लेना बाद में पॉसिबल नहीं है उनको, अगर आपको राउंड 2 में राउंड 3 में एग्जिट लेना है तो ये पर्टिकुलर टाइम में आपको एग्जिट लेना पड़ेगा। नाउ राउंड 3 टाइम शेड्यूल इज ओवर। अभी इस साल जो मेन चेंजेस है दैट इज, अभी यहाँ पे इस साल लास्ट ईयर 5 राउंड थे, अभी 6 राउंड है। ओके, अभी राउंड 4 का अलॉटमेंट है, फिर 4 जुलाई से 8 जुलाई का रिपोर्टिंग टाइम है। 8 जुलाई को अगर फीस पेमेंट का इशू है तो वो रिजॉल्व कीजिए, एक दिन आपको एक्स्ट्रा मिलेगा फीस पेमेंट का रिजॉल्व। फीस पेमेंट में अगर कुछ इशू है तो या फिर कोई क्वेरी हो तो आपको इसमें आप रिस्पॉन्स दे सकते हैं। अभी अगर पहले राउंड में अपने पास कुछ डॉक्यूमेंट नहीं है और आने वाले राउंड में अगर वो आता है तो ये सारी दिनों में अपन वो सारी चीज़ें रिजॉल्व कर सकते हैं। अगेन फोर्थ राउंड में सीट विड्रॉल करने का डेट है 5 जुलाई से 8 जुलाई, आप सीट विड्रॉल कर सकते हैं। और सीट विड्रॉल करते समय भी अगर कुछ क्वेरी आती है तो उसमें भी आपको एक दिन का और समय मिलता है वो विड्रॉल की क्वेरी को रिस्पॉन्ड करने के लिए। अभी जोसा राउंड 5 ये थोड़ा इंपॉर्टेंट राउंड है आईआईटी के बच्चों के लिए, दैट इज लास्ट राउंड फॉर विड्रॉल। अगर आप आईआईटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो फिफ्थ राउंड इज अ लास्ट राउंड ऑफ विड्रॉल। तो इसमें क्या है, पहले अपन देखेंगे 5वां राउंड है 10 जुलाई को, 10 जुलाई से 14 जुलाई रिपोर्टिंग है। 14 जुलाई को अगर पेमेंट आप करने के लिए 5 बजे तक पेमेंट कर सकते हैं। अगर पेमेंट में कुछ इशू है या कुछ क्वेरी है उसको आप 15 जुलाई को ही रिजॉल्व करेंगे। उसके बाद अभी ये देखिए इनिशिएशन ऑफ डेवलप सीट और एग्जिट फ्रॉम राउंड 5, ये राउंड है कि इसमें नहीं, मेरे बताने में थोड़ा गलती हो गया। फिफ्थ राउंड भी फोर्थ राउंड जैसा ही है। अभी राउंड 6 इज अ फाइनल राउंड। ओके, राउंड 6 इज अ फाइनल राउंड। ओके, यहाँ पे मैंने जो बोला था फिफ्थ राउंड में आपको आईआईटी का सीट आप रख सकते हैं। ओके, यस, फिफ्थ राउंड में भी आप आईआईटी का सीट रख सकते हैं। उसके बाद छठा राउंड है, छठा राउंड होगा 16 जुलाई को, उसके रिपोर्टिंग होगा 16 से 21 जुलाई। 21 जुलाई में आप पेमेंट अगर लास्ट 5 बजे तक पेमेंट कर सकते हैं, 22 जुलाई को पेमेंट या लास्ट फाइनल राउंड ऑफ सीट एलोकेशन फॉर आईआईटीज। ओके, तो ये जो राउंड है ये सिक्स्थ राउंड जो है ये आईआईटी का एलोकेशन का फाइनल राउंड है। अगर आपको विड्रॉल लेना है तो इसमें आपको विड्रॉल को टाइम मिलता है। ओके, विड्रॉल को टाइम मिलता है। आई थिंक कुछ इन्होंने शेड्यूल में शायद थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है। ये आईआईटी का फाइनल राउंड है, इसके बाद जो होता है वो जोसा काउंसलिंग यहाँ पे खत्म होता है और सीसैप काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। आईआईटी में मैं ये चीज़ थोड़ा और डिटेल में आपको बताऊंगा। फिफ्थ राउंड के लेके मेरे को ही थोड़ा डाउट है कि फिफ्थ राउंड में जो रिपोर्टिंग है उसमें वो आईआईटी का एडमिशन विड्रॉल करने का वो लास्ट राउंड है। अगर आप आईआईटी से एडमिशन विड्रॉ करना चाहते हैं तो फिफ्थ राउंड में आप कर सकते हैं। सिक्स्थ राउंड के बाद आप आईआईटी से विड्रॉ नहीं कर सकते। ओके, आईआईटी से आप विड्रॉ नहीं कर सकते। ये 14 जुलाई जो है वो आईआईटी से विड्रॉल करने का एकदम एंड डेट है, इसके बाद आप आईआईटी से विड्रॉ नहीं कर सकते। ओके, ये भी सब चीज़ें सही है। फिफ्थ राउंड के एंड में ही आप आईआईटी से विड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद आप एनआईटी चाहिए तो आप एनआईटी से विड्रॉल बाद में भी कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, उसके बाद पहले तो आपको जोसा का सीट लगने के बाद सीट कुछ फीस पे, सीट एक्सेप्टेंस फीस पे करना होता है, वो आईआईटी के लिए होता है। आईआईटी उसके बाद आप आईआईटी में रिपोर्टिंग कर सकते हैं। अभी सब प्रोसीजर खत्म होने के बाद ये जो है कि पार्शियल एडमिशन फीस, अभी सीट एक्सेप्ट करते समय अपन सीट एक्सेप्टेंस फीस करते हैं और अभी उस सब के बाद आपको पार्शियल एडमिशन फीस भरने के लिए 23 से 27 जुलाई का टाइम है। जोसा में जिन किन बच्चों को सीट एनआईडी प्लस सिस्टम में मिलता है उन बच्चों को और फीस भरनी होती है। जब आपको सीट मिलता है तब आपको कुछ फीस भी करनी होती है और जब आपको सब राउंड खत्म होते हैं तभी आपको पार्शियल एडमिशन फीस पे करनी होती है। मतलब एनआईटी प्लस सिस्टम के लिए आपको 2 बार फीस पे करनी है, आईआईटी के लिए आपको बस एक ही बार पे करनी होती है। ओके, और इसमें अगर कुछ इशू आता है तो वो 28 तारीख का रिजॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके से आपका जोसा का शेड्यूल अभी इस साल होने वाला है और जोसा का जो राउंड खत्म होने वाला है उसके बाद
उसके बाद आप जोसा का राउंड खत्म होने के बाद देयर आर 2 मोर राउंड विच इज कॉल्ड CSAB, सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड। IIT छोड़ के जो NIT, IIIT, GFTech के सिस्टम्स कॉलेज हैं, उनके जो बचे हुए सीट्स हैं वो सीट्स डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग की जाती है, उसका और एक नाम है दैट इज CSAB। आप ये सब शेड्यूल के बाद CSAB में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसका शेड्यूल अलग से आता है, पर ये इसके बाद ही आता है, मतलब जोसा का जो पार्शियल एडमिशन फीस का जो है 28 जुलाई के बाद देयर विल बी CSAB राउंड, उसका शेड्यूल आएगा, उसके बारे में हम और जानेंगे। अभी तक तो जानकारी थी जोसा के बारे में, जैसे मैंने बोला कि अभी इस साल 6 राउंड होने वाले हैं। 5th राउंड के एंड तक आप IIT से विड्रॉल कर सकते हैं, पर 6th राउंड में आप IIT से विड्रॉल नहीं कर सकते। IIT से विड्रॉल करने का लास्ट राउंड 5th ही होता है। और NIT से आप कौन से भी राउंड में विड्रॉल कर सकते हैं, छठे राउंड में भी विड्रॉल कर सकते हैं। उसके बाद CSAB है, CSAB 1 में भी आप विड्रॉल कर सकते हैं, CSAB 2 में आप विड्रॉल करते हैं तो आपने जो कुछ पैसे भरे हैं, जो आपने सीट अलॉटमेंट के समय पे सीट एक्सेप्टेंस फीस भरी है, उसके बाद आपने पार्शियल एडमिशन फीस 6 राउंड 6 राउंड के बाद भरी है, वो सीट फॉरफिट हो जाती है, वो सीट जब्त हो जाती है। तो सबने ध्यान रखना है कि आप प्रोसेस में अच्छे से पार्टिसिपेट करें और आपके पैसे फॉरफिट ना हो, आपका जो डिपॉजिट है वो फॉरफिट ना हो। इसके लिए ये सारी डेडलाइंस और ये सारी डेट्स फॉलो करना जरूरी है। काउंसलिंग में जब आप सीट एलोकेशन होता है, डॉक्यूमेंट आप अपलोड करते हैं, वो टाइम पे आपने टाइमली हर 2 घंटे बाद चेक करना जरूरी है कि आपके डॉक्यूमेंट्स सक्सेसफुली वेरीफाइड हो चुके हैं या नहीं हुए। अगर डॉक्यूमेंट वेरीफाइड नहीं है, उसमें कुछ क्वेरी है, तो आपको विद इन टाइम सॉल्व करनी है। अगर आपको कोई सीट लग गया, आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया पर डॉक्यूमेंट में कुछ माइनर मिस्टेक है, अगर वो आपने वो मिस्टेक रिजॉल्व नहीं की, तब आपके साथ क्या होगा, आपका वो राउंड मिस हो जाएगा। आपका वो राउंड में डॉक्यूमेंट की वजह से कुछ कैटेगरी का कुछ क्लेम है वो भी कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको ये शेड्यूल बहुत अच्छे से टाइमली फॉलो करना है। हम इस चीज़ में क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन 3 तारीख को चालू होने वाला है। मॉक 2 से पहले तक हम आपकी चॉइसेस ऑलमोस्ट फाइनल करके रखेंगे, और जो फाइनल डेट है उसके पहले आपकी चॉइसेस अपन लॉक नहीं करनी है, पर उसके एंड तक अपनी चॉइसेस पूरी फिल करने को होनी चाहिए। मतलब 12 जून से पहले अपनी चॉइसेस सारी फिल करके होनी चाहिए। मोस्ट टू मोस्ट 9 जून से पहले आप अपनी सारी चॉइसेस सेव करके रखेंगे। और उसमें अगर फाइनल में मॉक अलॉटमेंट में कुछ रिजल्ट आता है, उसको देख के आपको कुछ डिसीजन लेना है, तो वो अपन टाइमली ले सकते हैं। ये थी जोसा की काउंसलिंग के बारे में सब जानकारी। इंजीनियरिंग एडमिशन की ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए विजन करियर काउंसिल। थैंक यू।